आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो। इस समय हे पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर, अपना प्रकाश दे और अपनी आत्मा की सहायता देने की दया कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में कर, आमीन। तो अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में 3 वाणी कहे। और उस पर विचार किया। कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में मृत्यु दंड की सजा दी गई, वहां के प्रशासन के द्वारा वहां का जो राजा है और वहां के जो मंदिर के जो अधिकारी हैं, जो पूरी रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। इस्राएल में रोम का सरकार शासन है और उसका अधिकारी वहां का प्रधान पिलातुस है। लेकिन वहां पर जो इस्राएली बहुमत में है और इसलिए पिलातुस को, उस रोमी सरकार को इस्राएलियों की बातों को मानना पड़ता है, उसके अनुसार उसे करना पड़ता है। वे दबाव डालकर, चाहे वे सही हो या गलत, इसकी परवाह नहीं करते। और वहां पर यीशु मसीह के साथ उन्होंने ऐसा ही किया, दबाव डालकर। जो पिलातुस है, उस पर उन्होंने इतना अपना दबाव बढ़ाया, गलत निर्णय देने के लिए, गलत न्याय करने के लिए, गलत फैसला सुनाने के लिए। यद्यपि यीशु मसीह के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जो उसे अपराधी ठहराए, दोषी ठहराए। उन्होंने किसी को न गाली दी, न हुल्लड़ मचाया, न किसी से किसी प्रकार का मारपीट की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी से कुछ लिया न दिया, बल्कि वो हमेशा लोगों की भलाई का काम ही करता था। लेकिन उन लोगों ने जो यहूदी थे, जो इस्राएली थे, यीशु मसीह के विरोध में निर्णय लिखवाया, उसे मार डालने के लिए, उसे घात करने के लिए।
क्योंकि यीशु मसीह को एक तो वे नासरी कहते, वे समझते थे कि वे हम में का नहीं है, वे समझते थे कि वे हम में का नहीं है। इसलिए जबकि वह हमारे विरोध में बोलता है, मूसा की व्यवस्था के विरोध में बोलता है, परमेश्वर के विरोध में बोलता है, परमेश्वर की निंदा करता है और उसके वचन जो वह बोलता था पूरे उस देश में और आसपास में वह फैल गया था। लोग उसकी सुनते थे, उसके पीछे चलते थे और उसकी मानते थे। तो उन लोगों को डर सताया कि ये लोग जो हमारे अधीनता में रहते हैं, वे कल के दिन हमारे विरोध में हो जाएंगे, और जब ये हमारे विरोध में हो जाएंगे तो अभी ये रोमी सरकार जिन्होंने हमें मान्यता दी है और हमारी सुनती है, वह हमें भी अंदर कर देगा। तो उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध गलत निर्णय दिया और उसे मृत्यु दंड की सजा दी, और उनका उद्देश्य यह था कि किसी न किसी प्रकार से वे उसे मार डालें, कानूनन मार डालें, कानूनन सजा देकर मारना। मतलब उनके द्वारा किया गया वह कार्य सही ठहरे, सही लगे कि ये कार्रवाई जो किया गया वो सरकार के द्वारा किया गया, यहूदियों ने नहीं किया, इस्राएलियों ने नहीं किया, इसे तो सरकार ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। तो यीशु मसीह जब क्रूस में उस दशा में पहुंचते हैं जब उसका शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है, शरीर के वे घाव इतने अधिक हो गए, इतना उसके ऊपर अत्याचार किया गया कि उसका शरीर अब उसे सहने के योग्य नहीं रहा, और तब वह पुकार उठता है, वह पुकार उठता है, वह भी तो दुख सुख भोगी इंसान है, और वह कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मनुष्यों के सामने ऐसी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। आप देख सकते हैं अपने जीवन में क्या वह स्थिति इस प्रकार की आई, और जब तुम असहाय हो जाते, किसी कारणवश मनुष्य जब असहाय हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता है, उसकी कुछ बस नहीं चलती, तब वह हृदय वेदना से पुकार उठता है, उसका दुख इतना बढ़ जाता है, उसका कष्ट इतना अधिक हो जाता है कि उसे चिल्लाने और पुकारने के सिवाय
और कुछ नहीं नजर आता, वह भी मनुष्य है और वह पुकार उठा। वह पुकार उठा, उसने उस काम को, क्रूस में जो 3 वाणी उसने कहा, तब तक तो उसके लिए वह सहने के योग्य था, वह उसके सहने के योग्य था। लेकिन समय बढ़ता गया, समय बीतता गया। क्या घायल अवस्था में, पीड़ित अवस्था में कोई व्यक्ति क्रूस में लटके हुए आराम पा सकता है, जब उसके पैरों को और हाथों को कीलों से ठोक दी गई हो और उसके सिर पर कांटों का मुकुट, और इसी प्रकार से उसके शरीर में इतने घाव थे, इतने घाव थे, इस बुरी रीति से उस पर कोड़े बरसाए गए थे। वे घाव इतने अधिक थे कि 40-40 कोड़े, और 1-2 में ही मनुष्य यहां पर अधमरा हो जाए, वहां 40 कोड़े उसे मारे गए। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके विषय में लिखता है कि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ, उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य के समान जान नहीं पड़ता। देखने में वह मनुष्य है कि क्या है, आदमी नहीं समझ सकता। कोई भी देखने वाला ये क्या है, ये आखिर है क्या, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह की वह देह है जो इंसान के उस देह के समान नजर ही नहीं आता। उसका रूप यहां तक बिगड़ा था, उसके हाथ पैर, आंख, कान, पेट, पीठ, पैर कुछ भी आरोग्य नहीं थे। तो उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक बढ़ गई और वह तब पुकार उठा, क्या तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आई जब वह पीड़ा तुम्हारे लिए असह्य जान पड़े? ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ हुई है। इस संसार में मनुष्य के साथ किसी न किसी समय इस प्रकार की घटना होती, जब वह उस पीड़ा को नहीं सह पाता है, वह छुटकारा चाहता है, वह उसे छूटना चाहता है, और छूटने के लिए वह पुकारता है कि कोई तो उसकी सहायता करे। कोई तो उसकी सहायता करे। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है कि वह कहता है और पूछता भी है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर जब किसी को छोड़ दे, परमेश्वर जब किसी को छोड़ देता है तो उसकी आशा टूट जाती है, और जब आशा टूट जाती है तो वह आदमी अधिक देर तक जीवित नहीं रहता, वह हार मान लेता है, वह मृत्यु के सामने समर्पण कर देता है।
वह कहता है कि इससे अच्छा तो मुझे मरना ही बेहतर है। तो यह क्या है? इसे मनुष्यों को जानने और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों को जानने की समझने की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 15 पद। इसका कारण वे दोष हैं जो मनुष्यों के हैं। वह कारण मनुष्यों के कारण है। वह घाव प्रभु यीशु मसीह को इसलिए लगे क्योंकि इसका जिम्मेदार वह व्यक्ति है, वह मनुष्य है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 15 पद। परंतु यशून मोटा होकर लात मारने लगा। यशरून मोटा होकर लात मारने लगा। और तू मोटा और हष्ट-पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तू मोटा और हष्ट-पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। जाना। आप देख सकते कि क्या तुम वही हो? क्या तुमने ऐसा किया है? इसका कारण तुम ही हो। परमेश्वर ने सब प्रकार की भरपूरी तुम्हें दी, सब कुछ दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, अन्न जल दिया, सब प्रकार की वस्तुएं दी और सब प्रकार की भरपूरी दी। और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसने रख छोड़ा हो। मनुष्यों जो उसकी संतान है, वे जो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर से उस भरपूरी को पाकर चर्बी चढ़ गई। इसका मतलब यही है, मनुष्यों को चर्बी चढ़ गई। और जब चर्बी चढ़ गई तो उन्होंने क्या किया? अपने सृजनहार परमेश्वर को ही तज दिया। अपने सृजनहार परमेश्वर को, जिसने उसे बनाया और जिसने उसे रचा, उसके नसों में जीवन का श्वास दिया, उसे ही उसने तज दिया। हवा ने दी। परमेश्वर से उन्होंने क्या कहा? वायु हट, हवा ने दी। इतना बड़ा अपराध उसने किया है। हम तो अपने मन की चलेंगे, उन्होंने अपना अपना मार्ग लिया। परमेश्वर से वह कहता है वायु हट सामने से और हवा ने दे। जब चर्बी चढ़ जाती है मनुष्य की, वह मन में फूल जाता है और अपने सिवाय और किसी को कुछ नहीं समझता और वह परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझता। परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं रहता। वे परमेश्वर को ही सिखाने लगते हैं। और पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि इन इस्राएलियों ने परमेश्वर को सिखाने का काम किया। जब भविष्यद्वक्ताओं ने उन्हें बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, या वह बताने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजता है उनके पास, लेकिन उन्होंने उनका इनकार किया। भविष्यद्वक्ताओं को ही मारा कूटा।
और उन्हें भी सिखाने का प्रयास किया, परमेश्वर का आत्मा तुझ में कब से बोलता है। इस्राएली क्या कहते थे, क्या तुझ में परमेश्वर का आत्मा है, क्या परमेश्वर का आत्मा तुझ में बोलता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, देख मैं क्या बोलता हूं। उनकी चर्बी इतनी बढ़ गई, वे परमेश्वर के दृष्टि में क्या हो गए, इतने घृणित हो गए कि परमेश्वर उनका मुख देखना नहीं चाहता। सुनने की तो बात दूर है, प्रार्थना सुनने की बात दूर है, बहुत दूर की कौड़ी है, प्रार्थना नहीं सुनता है। मनुष्यों के अपराध इतने अधिक बढ़ गए परमेश्वर की दृष्टि में कि परमेश्वर उन्हें देखना भी नहीं चाहता, और इस कारण से वह पूरी रीति से छोड़ देता है उसे। और सारे जगत में यीशु मसीह के आने तक अपनी प्रजा को और उन सब लोगों को उसने इसी प्रकार से त्याग दिया था, इसी प्रकार से त्याग दिया था। यीशु मसीह जब आया तो लिंग को जोड़ने का काम किया मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, और उसकी वह भारी कीमत चुकाई। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद, न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद। एक तो बलवा किया, इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, अपने मन का किया, ऊपर से उसने रिस दिलाने का काम किया, परमेश्वर को रिस दिलाने का काम किया। क्या किया, क्या लिखा है वहां पर, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरे देवियों का इन सब स्थानों में जितने भी अन्य जाति थे और जितने भी उनके देवता थे, बाल देवता और अस्तोरे देवी से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद उस क्षेत्र में जितने भी देवी और देवता थे उसकी उपासना की, ये जलन दिलाने का काम किया परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर की संतानों ने। परमेश्वर के मन में ऐसे घृणा को भर दिया कि परमेश्वर उनकी ओर देखना भी नहीं चाहता। उन्होंने क्या कहा था, मुझे छोड़ किसी और को, क्या लिखा है, ईश्वर करके ना मानना। और तुमने क्या किया, सारे देश के सब स्थान के देवताओं और देवियों को पकड़ कर ले आया अपने पास, उसकी उपासना करने लगे, उससे प्रार्थना करने लगे, उसकी भक्ति करने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने इसीलिए छोड़ दिया और आज तक वह मनुष्यों की सुधि नहीं
लेता है जब तक वह अपने उस बुरे काम से जो उसने किया है निर्णय न कर ले अलग होने का और उसके चरणों में गिरकर माफी मांगकर पश्चाताप न कर ले। पश्चाताप का मतलब है कीमत चुकाना। जो उसने किया है उसका कीमत तो उसे चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। कैसे? रोमियो 1 अध्याय 21 से 23 पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 से 23 पद। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य क्या नहीं किया? बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, बल्कि क्या किया? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन इस कारण से अंधेरा हो गया है आज। इसी कारण उसे कुछ समझ में नहीं आता। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख हो गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को क्या किया उन्होंने? नासमान मनुष्यों और चपायों और पक्षियों और सब जंतुओं के की समानता दे दी उसे। परमेश्वर ऐसा है, ये है परमेश्वर। किसी को भी उन्होंने परमेश्वर बना दिया। मनुष्यों ने किसी को भी, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को, किसी भी जंतु को वे क्या कहते हैं? ये परमेश्वर है। उनका निर्बुद्धि मन, बुद्धिहीन मन, जिसमें बुद्धि है ही नहीं, वे अपने आप को बुद्धिमान बताकर वे क्या कहते हैं? मैं महाबुद्धिमान, मैं ईश्वर को बनाता हूं, मैं ईश्वर को उत्पन्न करता हूं, क्योंकि मनुष्य ही उसे बनाता है। रंग रंग के ईश्वर उन्होंने उत्पन्न किए हैं मनुष्यों ने। वे मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं अपनी कल्पना से, और वे उसी की उपासना करते हैं, उसे ही दंडवत करते हैं। और परमेश्वर इस कारण से इतना क्रोधित हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए उन्हें त्याग दिया। परमेश्वर ने अपनी संतानों को हमेशा के लिए त्याग दिया और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, छूटने का, बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से क्या किया है? बलवा किया है, विद्रोह किया है। परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को महाबुद्धिमान ठहराया है, परमेश्वर से अधिक। परमेश्वर बुद्धिमान नहीं है, उसने तो मूर्खता का काम किया है। ये परमेश्वर को मूर्ख जताते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर को, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को वे लोग इतना अंधकार में डूब गए हैं, उनकी बुद्धि इतनी अंधेरी हो गई है कि वे परमेश्वर ही को मूर्ख कहते हैं। इतना घृणित काम है मनुष्यों का, इतना घृणित काम है मनुष्यों का जो परमेश्वर की संतान है, उनके द्वारा। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है,
लेकिन फिर भी उसने राहत देने का उपाय किया। क्या किया उसने? रोमियो 1:23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को बनाकर मनुष्य, पक्षियों और चरपाई और रहने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बनाया। इस प्रकार से परमेश्वर को उन्होंने रिस दिलाया और परमेश्वर के विरोध में काम करके इतने अपने पाप के घड़ा को उन्होंने भर लिया, जिसका एक ही सजा है, मृत्यु। वे मृत्यु से नहीं छूट सकते। भजन संहिता 89 अध्याय 26 पद। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जब तक नहीं कहेगा कि तू मेरा परमेश्वर है, जब तक वह उसके सामने जाके नहीं गिड़गिड़ाएगा, अपने कुकर्मों को मानकर उसके सामने क्षमा नहीं मांगेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सुनेगा। भजन 89 अध्याय 26 पद। वो तुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। जब तक वह ऐसा नहीं कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, मेरे बचने का, छूटने का और उद्धार का चट्टान, जब तक मनुष्य नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह में ही मेरा उद्धार करता है, मेरे उद्धार का चट्टान है, मेरे शरण स्थान है, मेरे बचने का एकमात्र उपाय है, उस उपाय को मैं ग्रहण करता हूं, आज के दिन उसे अपनाता हूं, उस पर विश्वास करता हूं, मैं उसी को मानूंगा, उसी को सुनूंगा और जो वह अब तक करते आया है उसे अलग होने का वह निर्णय करता है। तो उस स्थिति में परमेश्वर उसके लिए जीवन के द्वार को खोलता है। जैसे ही आप 53 अध्याय 10, यशायाह 53 अध्याय 10 पद। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, सारे जगत के लोग उसे उद्धार करता करके, निर्णय करके, बुराई से अलग होने का निर्णय करके और मन फिराकर उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और परमेश्वर ने यह तो निर्धारित किया था कि कोई उसके लिए मरे, उस पाप के लिए, उस बुराई के लिए जो मनुष्यों ने, उसकी संतानों ने, उसकी प्रजा के लोगों ने किया है, उसके लिए कीमत चुका है। और जो कीमत चुका है उसके लिए परमेश्वर क्या चाहता है, उसके साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार करना चाहता है, वह पहले से नियुक्त है। वह उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहता है? 53:10। तो भी यहोवा को यह भाया, तो भी यहोवा को यह भाया, उसको अच्छा लगा कि यीशु मसीह को मारे, उसे कुचले और मिट्टी में मिला दे, उसके हड्डियों के चकनाचूर कर दे। वह इतना क्रोधित है कि जो सामने आएगा, जो उसका जिम्मा लेगा, जो मैं हूं इसके लिए, जो मध्यस्थता करेगा, कोई भी यदि सामने आएगा वो भी नहीं बचा। मनुष्य जैसे कहते हैं
कोई भी यदि सामने आएगा वो भी नहीं बचेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा पूरी रीति से। परमेश्वर यही चाहता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, आनंद उसे बहुत मिला इससे कि यीशु मसीह सामने आया और उसे वह कुचल दे, चकनाचूर कर दे, मिट्टी में मिला दे। तो भी यहोवा को यही कहा कि उसे कुचले। उसी ने उसे क्या कर दिया? रोगी कर दिया। और जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह अपना प्राण यहोवा को चढ़ाए, जब वह अपने प्राण को यहोवा को दे, तभी उसकी वह संतान जिसकी ओर परमेश्वर दृष्टि नहीं करता, मुख मोड़ लेता है, अपने मुंह को छिपा लेता है, उसे देखना भी नहीं पसंद करता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनना भी नहीं चाहता है, जब वह उसे कुचल लेगा, जब उसे मार लेगा, तब जब वह अपने प्राण को यहोवा को दे देगा, तभी वह अपने उस वंश को जिंदा पाएगा। तभी मैं उसे छोड़ूंगा, तभी मैं उसके प्राण को बख्श दूंगा, तभी वह अपनी संतान का मुख देखने पाएगा। ये परमेश्वर चाहता है। उसका क्रोध भड़का हुआ है, उसके क्रोध को कोई नहीं रोक सकता। और उसने अपने उस प्रिय पुत्र जिसे उसने कहा, उसके ऊपर अपने सारे क्रोध को भड़का दिया। जब वह बीच में आकर खड़ा हो गया, मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो गया, परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया मनुष्यों को बचाने के लिए, तो सारा क्रोध यीशु मसीह के ऊपर भड़क उठा। इस स्थिति में वे सारे क्रोध का सामना यीशु मसीह को करना पड़ा। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पुकार उठते हैं। भजन 22 अध्याय 1 पद, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस में उसकी यह चौथी वाणी है जो पूरी होती है।